मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों, केमिस्ट्री के बारे में 20 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, सारी क्वेश्चन हम एक बार पढ़ चुके हैं। आज इनका हम रिविजन करने वाले हैं और रिविजन में हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम से कम समय में रिविजन आपका करा दें, इसका मैं पूरा प्रयास करूँगा ताकि आप अन्य सब्जेक्ट को अपना टाइम दे सकें। देखिए, रिविजन करने का मतलब ये होता है आप यहाँ पर 10 से 5 मिनट में सभी सब्जेक्ट का आप धीरे धीरे से रिवीजन कर सकते हो, हर एक टॉपिक पढ़ सकते हो। लेकिन आप जब खुद से पढ़ने बैठे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका आज आपके लिए रिवीजन लेकर आए। ये 20 ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग PYQ अगर आप लोग सॉल्व करते होंगे तो वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं, निशान लगा हुआ है, सही कौन सा है, परासरण दाब। मैंने आपको बता दिया, सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पढ़ाए हुए हैं, तो इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ रिवीजन करेंगे। और इस रिवीजन की डिमांड आप में से कई सारे विद्यार्थियों ने हमारे व्हाट्सएप पे कहा था कि सर हमें रिवीजन करवाओ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। देखिए, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल उपस्थित हैं। देखिए बच्चों, 180 ग्राम जल है, इसमें जल के कितने मोल उपस्थित हैं। अब इसमें 10 मोल लगा हुआ है निशान, लेकिन इसको मैं समझाना थोड़ा जरूरी समझता हूं। देखो, अब होता क्या है, अगर हमें किसी भी चीज के मोल निकालना होता है तो मोल में सूत्र होता है वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट और वेट इन ग्राम। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो मोल n इक्वल टू हमें निकालना है, तो वेट इन ग्राम हमें दिया गया 180 180। अब यहाँ पर जल के कितने मोल, अब बच्चों जल का सूत्र होता है H2O। अब H का 1 होता है, 2 है तो 2 हो जाएंगे, प्लस आपका हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 होता है, 1 दूना 2 और 16 2 18। अब जब आप इसको 18 से भाग दोगे मोलिकुलर वेट से तो 18 एकन 18 यानी कि 10 मोल। इस तरीके से हमारा इसका आंसर आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। देखिए, यहाँ पर कहा गया 4 क्षार धातुओं ABCD इनके मानक अपचयन विभव क्रमशः इतने हैं बोल्ट हैं, इनमें प्रबलतम अपचायक कौन होगा। देखिए, प्रबलतम अपचायक वो होता है जिसका मान निगेटिव में सबसे ज़्यादा होगा। क्या समझ रहे हो आप, जिसका मान निगेटिव में सबसे ज़्यादा होगा वही प्रबल अपचायक होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर A वाले का सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए प्रबल अपचायक A है। ठीक है, और जिसका पॉजिटिव होगा और सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, धातुओं में धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर आपको 4 धातुएं दी गई, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब इसके लिए आपको आवर्त सारणी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चे, जो कॉपर होती है वो हाइड्रोजन जो HCl जो होता है या फिर H2SO4 होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि इससे अब जब आप क्रिया करते हैं तो एक क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करते। ऐसा क्यों होता है, देखिए बेधातुएं हाइड्रोजन से अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर सकते हैं, जो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन गैस से ऊपर अपना स्थान रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। देखिए, ये दुर्बल वैद्युत पदार्थ, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट और उत्प्रेरक। इनमें से आपको बताना है अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ का, तो किनमें अच्छा चालकत्व हो सकता है, तो वो आपके होंगे प्रबल वैद्युत अपघट्ट। ठीक है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, मैंने आपको इसमें संबंध बताया था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग पूर्ण होने में लगने वाला समय जो होता है वो क्या होता है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर कभी भी निर्भर नहीं कहता है। अभिक्रिया और कोटि में अंतर मैंने आपको बता दिए, सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं इनका भी एक बार रिवीजन करवा दूंगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। देखिए, वेग स्थिरांक की इकाई इसमें क्या होती है, सेकेंड इनवर्स होती है। कैसे आती है, तो जब मैंने इसका डेरिवेशन सॉल्व कराया वहाँ पर बताया है, तो आप लोग याद रख लेंगे कि प्रथम कोटि की अगर अभिक्रिया है तो उसमें सूत्र होता है K = 2.303/T log 10 A/-x, और इसमें जो आपकी इसकी इकाई आती है वो सेकेंड इनवर्स आती है। इतना चीज़ आप याद रख लेंगे। अब अगर डेरिवेशन सॉल्व करना सीखेंगे तो टाइम लगेगा। निम्न में से कौन सा रंगीन आयन है। देखिए, इनमें से आपको बताना है रंगीन आयन कौन है, Cu1 पॉजिटिव, Cu डबल पॉजिटिव, Fe ट्रिपल पॉजिटिव, Ni डबल पॉजिटिव।
अब बच्चों इस क्वेश्चन का भी जवाब जो है वो आप तभी बता पाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है, कब, जब आप आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, अन्यथा आपको याद रख लेंगे CU डबल पॉजिटिव, इसका आंसर सही है। ठीक है, अगर मैंने इसको बताने बैठा क्यों, तो आप जब इनका जो भी अर्धपूरित कक्षक होते हैं या पूर्ण भरे होते हैं वो रंगीन आयन प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, जब आप इसको पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। अगर मैंने यहाँ पर बताया तो आप लोगों का भी दिमाग जो है कन्फ्यूजन में पड़ सकता है, तो इसीलिए आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक, निम्न तत्वों में से लेंथेनाइट का तत्व है। देखिए इनमें से आपको बताना है लेंथेनाइट का कौन सा तत्व है, तो सी जो है लेंथेनाइट का तत्व है। अब बच्चों एक अवक्रिया दी गई, इसका मुख्य उत्पाद क्या है, आपने मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा होगा, तो आप यहाँ पर जो आंसर है इसका वो आसानी से दे सकते हो, तो ब्यूटीन टूयीन बनता है। ठीक है, अब कितने % बनता है ये सारी चीज़ें आपको कमेंट करना, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। एक 80% बनता है, एक 20% बनता है। अब बताना है ब्यूटीन टूयीन 80% बनता है या 20%। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को कितना याद रहता है। निम्नलिखित अभिक्रिया, ए आपकी अभिक्रिया एक दी गई है जिसमें आपकी अभिक्रिया से उत्पाद बताया गया और यहाँ पर बताया गया है C6H6Cl6 बना है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर एक चीज़ हटा दें, H न्यू प्रकाश की उपस्थिति को अगर बच्चों हम हटा दें तो यहाँ पर जो आपकी अभिक्रिया बनेगी वो क्लोरोबेंजीन बनेगी C6H5Cl, और अगर यहाँ पर हम H न्यू प्रकाश की उपस्थिति रख देते हैं तो आपका ये चीज़ बन जाती है। इस चीज़ को आप विशेष करके ध्यान रखोगे। अगला बच्चों क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर क्या देता है, फास्जीन एक विषैली गैस बनाता है। ल्यूकास अभिक्रमक के प्रयोग से पहचाना जाता है एल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कनिजारो नहीं देता है, एस्टल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड। बच्चों एस्टल्डिहाइड तो दे देते। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अभिक्रिया एक आपको दी गई है जिसमें आपको Br/CCl4 दिया गया, RVr बताया गया, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है। बच्चों आपने अगर हमारे नेम रिएक्शंस के वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर हम मेथिल एसीटेट लेते हैं, सिल्वर एसीटेट C6H5COOCH3COOAG लेते हैं, सिल्वर एसीटेट Br की उपस्थित कराते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है, HBr आपका निकल जाता है और CO2 निकलता है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये अभिक्रिया बच्चों आपकी होती है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिक्रमक क्या होता है, Br/KOH होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रमक है और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। कैल्सीफेरॉल कहलाता है बच्चों, कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी होता है इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए जो होता है इसका भी ज़्यादातर पूछा जाता है, इसका रेटिनॉल होता है। और विटामिन सी जिसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सारी चीज़ 3 विटामिन ऐसी हैं जो ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, 4। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता। बच्चों आपको पता है कि डीएनए में एडेनिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल आपका नहीं पाया जाता है। यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आपके आरएनए में पाया जाता है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको 20 क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। अगर इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उस टॉपिक पर, उस डाउट पर, जैसे आपको आवर्त सारणी के जो क्वेश्चन 2 से 4 आए हैं वो समझ में नहीं आए तो आप बता देना, हम उसके रिलेटेड आपको एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर देंगे जिससे कि उस प्रकार के क्वेश्चन आप बना सको। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।